एक बार फिर बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि पहले जो चर्चाएं हुआ करती थी उन सभी चर्चाओं से ये चर्चा बिल्कुल अलग ढंग से हो रही है। आपको पता है कि 2 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे और यह पूरी तरह संभावित है कि उस दिन बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर भी राज्यकर्मी बनाने को जो बातें चल रही है उसको लेकर घोषणा हो सकती है। तो क्या चर्चा चल रही है, क्या खबरों की सच्चाई है, आगे वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो आइए बात करते हैं 2 नवंबर 2023 को। आपको पता है कि बिहार में लाखों शिक्षकों की बहाली चल रही है। बहाली की प्रक्रिया अंतिम रूप में है और गांधी मैदान पटना में बीपीएससी बहाल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देकर शुभारंभ करेंगे और इस शुभारंभ के घड़ी में ही बिहार के नियोजित शिक्षकों का भी कायाकल्प होगा, ऐसी खबरें निकलकर आनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर बिहार के शिक्षा विभाग ने सुझाव मांगे थे और उस सुझाव पर जो विभाग को सुझाव मिले थे, जो सुझाव दिए गए थे आम आवाम की तरफ से, संगठनों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से, उस सुझाव से संबंधित ड्राफ्ट भी बनकर तैयार हो गया है। सुझाव जो भी दिए गए उस पर काम कर लिया गया है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। और खबरों के मुताबिक अब वो दिन दूर नहीं जब अगले कैबिनेट में ही विशिष्ट शिक्षक नियमावली, हालांकि विशिष्ट शिक्षक का जो नाम है वो बदलने की पूरी तरह खबरें आ रही है कि इस नाम को बदल लिया गया है, अब कुछ अलग नाम दिया जाएगा। और सक्षमता परीक्षा को लेकर जो बातें हो रही थी उस परीक्षा को लेकर स्थिति अब भी वही है कि परीक्षा होगी, भले ही नाम सक्षमता की जगह कुछ और हो, लेकिन विभागीय प्रारूप में परीक्षा होगी बिहार के नियोजित शिक्षकों को और सारे शिक्षकों को एक बार में राज्यकर्मी बनाना तय है। यह खबरें निकलकर आनी शुरू हो गई है। खबरें बिल्कुल लेटेस्ट है, इसलिए आप यह बात आप जान लीजिए कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने की जो मूड सरकार को है वो तेज़ी पकड़ ली है और बहुत जल्द जो है विभागीय परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा और इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि यह परीक्षा SCERT के माध्यम से लिया जाएगा और इसका संचालन BSEB करेगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करेगा। लेकिन आपको यह भी बता दें कि यह जो खबरें आ रही है वो यह सत्यता की ओर यह पुष्टि करती है कि इस बार जो खबरें निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं सच साबित होगी। हालांकि कई बार ऐसी खबरें निकल कर आई थी कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को फलाने तारीख को फलाने डेट में राज्यकर्मी की घोषणा करने जा रही है सरकार। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो गांधी मैदान में 2 नवंबर 2023 का आयोजन है वह भव्य आयोजन है। शिक्षा जगत में, बिहार की शिक्षा जगत में एक ऐसा आयोजन है जिसकी चर्चा आने वाले दिनों में होती रहेगी। तो ऐसे में उस दिन ही बिहार से नियोजनवाद का भी खात्मा होने की पूरी उम्मीद है। जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं की थी उसको खत्म भी माननीय मुख्यमंत्री स्वयं करेगी, ऐसी चर्चा भी तेज हो गई है। तो ऐसे में अब बिल्कुल धड़कनें तेज हो गई है बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर, इसलिए कि बिहार के नियोजित शिक्षक वर्षों से अपनी मांग को लेकर आंदोलन करते दिखे और हाल फिलहाल के वर्षों में भी देखा जाए तो बिहार के नियोजित शिक्षकों ने बड़े से बड़े आंदोलन किया और कई हजार शिक्षकों पर कार्रवाई भी हुई, जो कि आज भी शिक्षक उस कार्रवाई की जद में झेल रहे हैं। तो आपको बता दें बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आया बिहार के नियोजित शिक्षकों की बेचैनी बढ़ गई और दूसरे चरण का जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो तिथि, संभावित तिथि की घोषणा हुई उसके बाद भी बिहार के नियोजित शिक्षकों की बेचैनी और भी बढ़ने लगी। तो ऐसे में आज जो खबरें निकल कर आई और जो चीज़ें बताई जा रही है कि सुझाव को लेकर जो ड्राफ्ट बनना था वह ड्राफ्ट बनकर शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है और किसी भी समय वह ड्राफ्ट जो है कैबिनेट में भेजा जा सकता है। और आपको बता दें कि आने वाले कैबिनेट 3 नवंबर 2023 को होने जा रहा है, दिन मंगलवार को, और अगले कैबिनेट में ही इस ड्राफ्ट को भेजकर स्वीकृति मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जो आयोजन 2 नवंबर का हो रहा है उस आयोजन के दिन ही घोषणा हो जाएगी बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने को लेकर और उसके अगले दिन जब कैबिनेट होगी तो उस घोषणा के अनुरूप जो है जो ड्राफ्ट शिक्षा विभाग ने तैयार किया है, जो शिक्षा विभाग के कमेटियों ने तैयार किया है, जो हाल फिलहाल में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, जैसे कि सूत्रों से जानकारी मिली है, वो ड्राफ्ट जो है तैयार कर लिया गया है और उस ड्राफ्ट को अब कैबिनेट में पास कराने के लिए भेजे जाने की सूचना है। तो ऐसे में अब यह खुशखबरी बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली है, लेकिन देखना होगा कि पहले की तरह
इस बार का जो न्यूज़ है, इस बार का जो सूत्रों के हवाले से खबर है, वो कितना ज़मीन पर उतर पाती है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकलती है वह सही साबित होती रही है। तो ऐसे में जब सूत्रों के हवाले से खबरें आती है तो टीचर जंक्शन का यह दायित्व होता है कि वो खबरें आप तक साझा की जाए। होगा क्या यह भविष्य बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि चर्चाओं का बाज़ार नियोजित शिक्षकों को राजकीय बनाने को लेकर तेज हो गया है। परीक्षा होगी, निश्चित रूप से होगी, लेकिन परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा, परीक्षा का संचालन कौन करेगा, परीक्षा का क्वेश्चन पेपर सेट कौन करेगा, ये तमाम बातें इसी वीडियो में पहले की जा चुकी है। लेकिन सत्यता की पुष्टि तब होगी जब इस संबंध में शिक्षा विभाग और सरकार खुद आकर प्रस्ताव देती है और इसके सबूत में जो है दस्तावेज प्रस्तुत करती है। तो फिलहाल आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही अपडेट के साथ हम आपको रूबरू कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।